Hello everyone, welcome to जुनाइल गुरुकुल क्रिसमस टू फुल मार्क्स 40 डेज बोर्ड प्रेप सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डिकोडिंग एसएसटी स्कोर्स क्लास 10 का सीबीएसई, जिसमें हम लास्ट सेशन करने वाले हैं जो है कि फिनिश पेपर लाइक टॉपर्स एंड गेट फुल मार्क्स। ठीक है, मैं आपका पीयूष भैया, गिफ्ट ऑफ क्रिसमस, बोर्ड्स में फुल मार्क्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी को। ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटेजी में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है उनको, एक है राइटिंग स्किल्स, एक है टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट हम पहले देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है हमें? टाइम मैनेजमेंट में स्मार्ट प्लानिंग एंड टाइम मैपिंग करना होगा। ओके, टाइम मैपिंग में हमें देखना है कि हमने डिवाइड कर रखा है टेबल्स में। ठीक है, जैसे कि इसके पहले भी बहुत सारे हमने ये वाला टेबल हमने देखा हुआ है। तो अभी हमने पूरे पेपर को सब जितने भी 1 मार्क्स क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 5 पैसेज बेस्ड, मैप पॉइंटिंग, सबको मार्क्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि आपको कितना टाइम देना है। तो आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स आप 35 मिनट्स लीजिए। ओके, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 20 क्वेश्चन से आपको पढ़ने में कितना मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड लगेगा, 1 मिनट लग रहा है। तो जस्ट अगर वो नहीं आ रहा, उसके आगे बढ़िए, आगे बढ़ के दूसरा अटेम्प्ट कीजिए, देन कम बैक फॉर द सेम जो क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया, फिर से थोड़ा पढ़िए, आ जाएगा। ओके, तो समझ लीजिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 to 1.5 टाइम देना है, टाइम स्प्लिट अगर मैं बोलूँ तो। फिर इसके बाद 2 मार्क्स के लिए आपको सेम करना है। 2 मार्क्स के लिए आपको करना है 15 to 20 मिनट्स। ओके, 15 to 20 मिनट्स आपको देना है, और जिसमें क्या बोलते हैं आपको 4 to 5 मिनट स्प्लिट आप कर लीजिए। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 25 से 35 मिनट। ओके, और मेनली आपको टाइम लगने वाला है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप मैक्स टू मैक्स एक मतलब क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट दीजिए। ठीक है, टाइम स्प्लिट हम लोग देख रहे हैं। टाइम स्प्लिट में हमें देखना है तो कितना, 10 से 12 मिनट। ओके, 10 से 12 मिनट हमें देना है एक क्वेश्चन में, उससे ज्यादा नहीं। और अगर आपको ऐसा हो रहा है कि इस बार ये आपको याद रखना है कि आप अगर एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, उसके लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए, वापस से आप दूसरे जगह में नहीं लिख सकते एक, क्योंकि अभी 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो आप अगर वो करेंगे, समझ लीजिए आपने अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन सिविक्स वाले सेक्शन में लिख लिया, तो सिविक्स वाले अगर सेक्शन में लिखे तो प्रॉब्लम होगा। पॉल साइंस जैसे कि, समझे ना, तो पॉल साइंस में अगर आपको वो वाला नहीं लिखना है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया कितना टाइम में क्या करना है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं डिफिकल्टी टैकिंग कैसे करना है। डिफिकल्ट, अगर कोई डिफिकल्ट लग रहा है तो वो कैसे टैकल करेंगे। डू एंड डोंट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। डूज में क्या है कि जितने भी मार्क्स दिए गए हैं वो चेक करना है। 5 मार्क्स कितना दिया गया, उसके हिसाब से मैंने बोला था 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मिनट देना आपको, ज्यादा नहीं देना। तो मार्क्स के हिसाब से आपको टाइम अलॉटेड ध्यान में रखना है। ये चीज हमेशा चलते रहना चाहिए आपके दिमाग में कि हाँ इतना है, इतना वैसा है। फिर जितना भी आप टाइम निकाल रहे हो मतलब एक चीज को लिखने के लिए, वो मतलब आपको याद रखना है कि ऐसा समझ लीजिए आप कुछ, मैंने जैसे बोला, अगर आप एक क्वेश्चन में आप अटक गए, ठीक है, आप अगर 1 क्वेश्चन में अटक गए, तो आप उसमें दिमाग लगाइए, उसको मतलब सोचिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं, मतलब ब्रेनस्टॉर्म करिए। ठीक है, उस चीज को आंसर करने के लिए, तो आपको आराम से आ ही जाएगा। तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए, ऐसा नहीं कि अरे 10 मिनट ही उधर वेस्ट, 10 मिनट ज्यादा नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, हो जाएगा। ओके, तो फिर क्या बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि क्या बोलते हैं, आगे बढ़िए, स्पेस रख के आगे बढ़िए। ठीक है, और फिर डोंट्स में हमें बार बार, डोंट्स में मेन हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि डोंट्स क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, डोंट्स में है कि बिल्कुल गेस नहीं करना, अरे जय माता दी, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, या जो भी, वो नहीं करना है, बिना सोचे नहीं गेस करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल पैनिक नहीं करना, आराम से एग्जाम देना, सब ठीक होगा। फिर इसके बाद देखना है एरर रिकवरी में। ठीक है, माइंड टाइम मैनेजमेंट का एरर रिकवरी का पार्ट। एरर रिकवरी में हम देखते हैं कि हम लोग को इमीडिएटली रुक जाना है अगर हम लोग को लग रहा है कि ये क्वेश्चन या आंसर हमने गलत का लिख लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 1 क्वेश्चन का हम आंसर 2nd क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो
रुक जाना है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जितना भी मतलब तुमने गलत पार्ट लिखा है, समझ लीजिए अगर आपने ये लिखा है, कुछ गलत लिखा है इतना पार्ट, ठीक है, तो आप मतलब उसको नॉर्मली जस्ट कट कर दीजिए, ठीक है। सिंगल लाइन से आपको कट करना है उसका, और उसी जगह में आपको रीराइट करना है दूसरे लाइन से सही तरीके से आंसर को, ठीक है। और हमेशा फोकस करना है कि की पॉइंट्स में आप ध्यान रखें, ठीक है। बार बार यहाँ पे लिखा गया है कि की पॉइंट्स में ध्यान रखना है आपको, ताकि मैक्सिमम मार्क्स आप सिक्योर कर पाओ, ठीक है। और डोंट्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोंट्स में ज्यादा ध्यान रखिए। डूस तो सभी बोलते होंगे, लेकिन डोंट्स नहीं बोलते। हम डोंट्स आपको बता रहे क्या नहीं करना है, ठीक है। कभी भी क्या बोलते हैं, कंटिन्यू मत करिए गलत आंसर लिखना, क्या लग रहा है कौन ही देखेगा क्या, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, कभी नहीं करना है। और ऐसा तो कभी नहीं किया, अरे मैंने जैसे बोला कि बहुत लोग बोलते हैं अरे डोरेमोन का गाना लिख के आ जाएंगे, नहीं करना है वो चीजें, ठीक है। तो और सबसे मैंने जो मेन बात बोला है कि अगर आप कुछ आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको सिंगल लाइन में कट करना है, ना कि स्क्रिबल करना है। क्योंकि स्क्रिबल करने से दिखने में अच्छा लगता है और उससे आपको फालतू में एग्जामिनर अच्छा लगता है, मतलब एग्जामिनर के सामने नीट शीट जाने से बेटर होता है, ओके। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो डोंट स्क्रिबल अननेसेसरी और पैनिक और वेस्ट टाइम नहीं करना है बार बार सेम चीज लिखने में, ओके। तो फिर एग्जाम स्ट्रेटेजी में हमारे रिवीजन टैक्टिक्स में हम ध्यान देते हैं। रिवीजन में हमारे देखेंगे कि हम जितना भी लास्ट का जितना भी 10-15 मिनट्स है वो रिवीजन के लिए रखेंगे, क्योंकि हमें वापस चेक करना हो। कभी कभार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन मिस हो गया, एक क्वेश्चन हमने थोड़ा उसमें और बेटर करके लिख सकते थे लेकिन नहीं लिख पाए, तो वो अभी हम लोग रिवीजन टाइम में कवर कर लेंगे, ओके। और जितने भी क्वेश्चंस है उसमें ये आपको चेक करना है वो आपने लिखा है कि नहीं, ठीक तरीके से लिखा है, कुछ गलत है कि नहीं। क्योंकि अगर गलत होगा तो उस रिवीजन टाइम में आप ठीक कर पाएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ओके। और बार बार ये ध्यान रखना है कि जितने भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस है वो आपको देखना है, स्कैन करना है पेपर को। और क्या बोलते हैं, हाफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कभी नहीं रखना। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, पहले हमने डिस्कस किया है कि छोड़ दीजिए, उसके लिए स्पेस रखिए और छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, ओके। तो ये वाला चीज हो गया। फिर आपको रीचेक करना है कैलकुलेशन, डेट और कीवर्ड्स, डायग्राम कुछ भी अगर है तो वो सब आपको चेक करना है, ठीक है। फिर डू क्विक चेकिंग व्हाइल राइटिंग इफ रिवीजन टाइम इज नो रिवीजन टाइम इज लेफ्ट, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं होता है, बहुत लोगों का होता है कि बहुत टाइम उनने वेस्ट कर दिया, इसीलिए हमने 12 बोला है कि जो पहले हमने दिया था टाइम लिमिट 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 4 मिनट्स, 1 मिनट, वैसे टाइम में आप अगर करोगे तो आपके पास आराम से 10-15 मिनट रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा, ओके। तो अगर ऐसा होता है कभी कभार आपके पास टाइम नहीं रहा, तो जल्दी जल्दी क्विक चेकिंग करना है, पैनिक नहीं करना है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। डोंट्स में जाते हैं। डोंट्स में हमें देखना है कि कभी भी न्यू मतलब क्वेश्चन शुरू नहीं करना है। रिवीजन टाइम में तभी आना है जब आपका पूरा पेपर फिनिश हो चुका है, तभी आपको रिवीजन टाइम में आना है। पर रिवीजन टाइम में ये नहीं कि अगर अरे ये मेरे को गलत लग रहा है मैं अभी ये काट के फिर से ठीक करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा मेजर चेंजेस नहीं करना है। मैंने पहले बोला है कि जस्ट अगर आपको एडअप करना है उस क्वेश्चन में, एडअप कीजिए, उसका आंसर का एडअप कीजिए, बट उस क्वेश्चन को पूरा काट नहीं देना, क्योंकि काटने से आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, टाइम है ही कहाँ जो वेस्ट होगा, ये भी एक बात है। बट समझे ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो रश ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ कि पैनिक नहीं करना, जस्ट अपना टाइम लीजिए, सब ठीक से हो जाएगा, ओके। फिर राइटिंग स्किल्स में हम आते हैं। राइटिंग स्किल्स में हम देखेंगे आंसर स्ट्रक्चर एंड फ्लो के ऊपर, ओके। आंसर स्ट्रक्चर आपका मतलब स्टार्टिंग में आपको मतलब ऐसा कुछ एक शीट दिया जाएगा जिसमें आप नाम लिखेंगे अपना, सब कैपिटल लेटर्स में, या आप ध्यान से लिखेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार गलत हो गया तो प्रॉब्लम होने वाला है आपको। इन सबको अपना, मेरा नाम है पीयूष, ठीक है, तो यहाँ से मैंने पी लिखा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे पी कहाँ पे, इसको मैं सर्कल करूंगा, फिर आई, ऐसा आपको करना होगा। तो इस टाइप का ऐसा है, ओके। तो फिर ऐसा आपको शीट मिलेगा एक, जिसमें आपको आंसर स्ट्रक्चर और फ्लो के बारे में हम देखते हैं। आंसर जितना भी लिखना है वो जितना हो सके पॉइंट्स में लिखना, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके पॉइंट में लिखना। अगर आप पैराज में लिख रहे हो, ऐसे टाइप लिख रहे हो, तो भी वो जितना हो सके 2 to 3 लाइन। मैं दिखा रहा हूँ, एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा,
मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, फिर इसका सेकंड पैरा लिखा तो ऐसा, ठीक है, फिर थर्ड पैरा ऐसा, लाइक एक फ्लो होना चाहिए। उस फ्लो में ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे एक लिखा पैराग्राफ में, फिर यहाँ पे चले गए, फिर यहाँ पे उधर चले गए, दुनिया के बाहर नहीं जाना है, ठीक है, तो वो चीज अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो आपको लिंक पैराज में लिखना है वो चीजें, ओके। और हमेशा गिवन वर्ड लिमिट के अंदर लिखिए। मैंने पहले ही बोला है कि मैक्स टू मैक्स अगर 2 मार्क्स के लिए तो 2 to 3 लाइन आपको लिखना है, और फॉलो करना हमें प्रॉपर सीरियल ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि क्या बोलते क्वेश्चन दिया गया है, मैं बार बार बोला है कि क्या बोलते सीरियल नंबर हमें फॉलो करना है, 1 2 3 4, ऐसा ऐसा नहीं कि 4 पहले लिख लो 1 पहले लिख लो, वैसा ऐसा नहीं करना, ठीक है, सीरियल फॉलो करना है। और डोंट्स में हम देखते हैं कि जितना भी मतलब डोंट राइट टू मेनी पैराग्राफ अननेसेसरी, ठीक है, क्योंकि क्या बोलते हैं आपको ये चीज समझना होगा कि पॉइंट्स ज्यादा लिखना इजी होगा, क्योंकि पॉइंट्स में मार्क्स आपको स्कोर करना आसान होता है। अगर आप एक पॉइंट सिंपली एक पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पॉइंट से एक आपने लिखा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने दूसरा पॉइंट लिखा, आपको मोस्ट प्रोबेबली इसमें 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आप अगर इसी के बदले आप पैराज में लिखोगे तो वो शायद आपको 4-5 लाइंस लिखने पड़ेंगे, तब उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इसलिए बेटर होता है कि पॉइंट्स में लिखना। इसलिए हमने इसमें एम्फोसिस दिया है कि यहाँ पे पैराज अननेसेसरी नहीं लिखना, कुछ भी अगर टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ठीक है। और बार बार बोला है वर्ड लिमिट एग्जिट नहीं करना, क्योंकि वर्ड लिमिट एग्जिट करने से आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और मिक्स नहीं करना है आपको, क्या बोलते हैं कोई भी सेक्शन का लार्ज मार्ज में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है उसका आंसर क्वेश्चन को जो मिक्स नहीं करना, एक ही सेक्शन का एक बार आंसर करना है, फिर दूसरे सेक्शन में जाना है, ठीक है। और मिडिल में कोई भी पेज जो है वो ब्लैंक नहीं रखना है, एम्प्टी नहीं रखना है। और कुछ भी अगर रफ वर्क करने वाले हो आप तो वो लास्ट के पेज में आपको दिया जाता है उसमें कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वर्क वाइज, हम जो वर्क वाइज मार्क वाइज राइटिंग, ठीक है। तो मार्क वाइज राइटिंग में हम देखते हैं डूज में क्या है कि हमने जितना भी मार्क्स दिया गया है उसके हिसाब से हमें मतलब स्टार्ट करना आंसर को लिखना, ठीक है। डिसाइड करना है कि हम कितना पॉइंट्स लिखने वाले हैं मार्क्स के हिसाब से। जैसे मैंने अभी बताया 2 मार्क्स के हिसाब से 2 पॉइंट 3 पॉइंट मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर हमेशा ब्रीफ पॉइंट्स जो होता है ना लो मार्क क्वेश्चन के लिए, तो मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए ज्यादा नहीं लिखना। 2 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट, अरे मेरे को तो आता है इसका, मैं 5 पॉइंट लिखता हूँ, नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट होगा। जितना टाइम दिया गया उसमें ही लिखना है, ठीक है। फिर हमेशा ट्राई करना कि क्या बोलते हैं, समझ लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, उसमें अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, तो या डायग्राम दे सकते हैं। हाई मार्क क्वेश्चंस के लिए डायग्राम पूछा गया है तो उसमें डायग्राम दे दीजिए, कुछ अगर क्या एग्जाम्पल दे सकते हो दे दीजिए उसका, ठीक है। तो डोंट्स में हम देखते हैं कि जितना भी मतलब लेंदी नहीं लिखना है आंसर 1-2 मार्क्स के लिए। फिर क्या बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के लिए आंसर जो है मतलब एकदम छोटा नहीं करना है, लंबे लंबे आंसर्स जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, ओके। और जितना भी इग्नोर कभी नहीं करना है, जितना भी इंटरनल चॉइस है, सब पार्ट है, समझ लीजिए 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया उसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है क्वेश्चन, तो उसका आपने फर्स्ट पार्ट लिख लिया, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है इसको मतलब एक्सप्लेन डिस्कस कीजिए, ठीक है। पहले पूछा एक्सप्लेन फिर डिस्कस, ठीक है, तो आपने डिस्कस ही नहीं किया उस क्वेश्चन का कि क्या है, तो वो नहीं करना है, ठीक है। दोनों पार्ट देखना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर एक्सप्लेन करना है, आंसर करना है। फिर यहाँ पे है कि नीट प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। नीट प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि अच्छे से लिखना है, ताकि पूरे ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया है इस तरीके से आपको लिखना है ताकि पूरी तरीके से समझ में आए, हर एक स्पेस यूज करना है अपने पेपर का, ठीक है। और क्या बोलते हैं हो सके तो एक ही पेन यूज कीजिए, ब्लू ब्लैक, ठीक है, जो बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है। जेल होने से क्या होता है स्मज होने का चांसेस होता है, तो उससे पूरा पेपर खराब हो जाएगा, दिखने में खराब लगेगा, ठीक है। तो नीट प्रेजेंटेशन हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड एग्जामिनर आपका यही देखेगा कि क्या बोलते हैं आपने कितने अच्छी तरीके से लिखा, क्या लिखा कंटेंट। देखिए आप जितना भी अच्छा लिख लीजिए, अगर आप गंदे हैंडराइटिंग से लिखेंगे, नीट तरीके से नहीं लिखेंगे, तो आपका चेक करने का मन क्यों करेगा, किसी को नहीं करेगा। तो वही चीज़ है। तो और हो सके तो क्या बोलते हैं 2-3 से 4 मतलब ऐसे पेन लेके जाना है, ठीक है। और जितना भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, पेंसिल इरेजर सब रखना है, मैप वैप के लिए डायग्राम सब कुछ चाहिए, होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे भाई प्लीज़ दे दे, भाई प्लीज़ तू तो मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं करना है, दोस्ती काम नहीं आता है बोर्ड्स में, समझे।
तो ये प्रॉपर मेंटेन रखना है वर्ड्स और लाइन के बीच में। ये वाला बहुत एक अच्छा एग्जांपल हमने दिया है, तो इसको आप देख के समझ पाएंगे। कीप लेटर साइज यूनिफॉर्म, ये तो आपको पता ही होगा, क्या ही समझाना। तो इसके बाद अभी डोंट्स में हम देखते हैं कि डोंट यूज जेल पेन, ठीक है, जो मैंने पहले बोला है। फिर क्या बोलते हैं, कोई भी कलर पेन यूज नहीं करना। अरे भाई मैं तो ये नेक्स्ट ये करूँगा वो करूँगा, वैसा नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है, बोर्ड्स एग्जाम है, ठीक है। तो फिर कुछ भी ओवर राइट नहीं करना है, ठीक है। मतलब ये जैसे यहाँ पे स्क्रिबल किया, ये ऐसा ऐसा स्क्रिबल नहीं करना है आपको, जितना हो सके स्क्रिबल करना है, अवॉइड करना है, ओके। और क्या बोलते हैं, कभी कभार क्या बोलते हैं, जो राइटिंग बोर्ड हमें मिलता है वो कभी कभार कुछ कुछ स्कूल्स में कैरी करने नहीं दिया जाता है, कुछ कुछ में दिया जाता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसके बिना भी आपको रेडी रहना है कि आप राइटिंग बोर्ड के बिना भी लिख पाए, राइटिंग बोर्ड के साथ भी लिख पाए, ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं एरर कंट्रोल में। एरर कंट्रोल में हमारा है, डूज में आता है कि आपको शांत रह के करना है, जो भी मिस्टेक है जल्दी आप समझ लीजिए, उसको बेटर होगा, ठीक है। और क्या, रीराइट करना आंसर को क्लियरली नेक्स्ट लाइन से, जो हमने पहले बोला था, स्क्रिबल नहीं करना ज़्यादा, कुछ वैसा टाइप का। फिर हमेशा ये रखना, याद में रखना कि आपको जो सेंट्रल आइडिया जो है, जो की पॉइंट है, उसी से आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर समझ लीजिए आपके पास बहुत कम टाइम बचा, आपका वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आलतू फालतू उसके जो आसपास का जो मतलब जितना भी इंफॉर्मेशन है वो ना देके डायरेक्ट जो पॉइंट में जाके बात करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको तभी करना है जब शॉर्टेज ऑफ टाइम हो, ओके। फिर रीचेक करना है कुछ भी अगर गलत है कि नहीं, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर डोंट्स में हम आते हैं कि आपको कंटिन्यू नहीं करना है कोई भी रॉन्ग आंसर। फिर क्या बोलते हैं, पेज को मैसी नहीं बनाना है, पैनिक नहीं करना है ताकि वेस्ट टाइम हो, ओके। डायग्राम फ्रेंडली, डायग्राम फ्रेंडली में अगर कुछ भी अगर हमें डायग्राम बनाना पड़ रहा है तो उसमें हमें देखना है कि इधर डायग्राम में डायग्राम के लिए पूछा गया है कि नहीं, ओके। फिर हमेशा लेबल करना है हर एक चीज़ें अच्छी तरीके से, क्लियरली और एक्यूरेटली। तो एक्यूरेटली जो हम करेंगे लेबल, ये सिर्फ मैं अपना एसएसटी का नहीं बोल रहा, आप अगर दूसरे एग्जाम में भी, जैसे कि अगर समझ लीजिए आपका साइंस का एग्जाम है, तो उसमें आप अगर कुछ डायग्राम आपका आया तो उसको लेबल करना है क्लियरली। ऐसा नहीं कि अरे ठीक से लेबल नहीं किया, उधर मार्क्स कट जाएगा आपका, तो ये ध्यान में रखिए। और हमेशा पेंसिल्स यूज कीजिए ताकि आप अगर एरर हो तो उधर आप मिटा के कर पाए, ओके। तो डायग्राम्स को नीट, प्रोपोर्शनल और अप्रॉक्स साइज का रखना है, ओके। फिर कभी भी कुछ उल्टा फुल्टा ड्रॉ मत कीजिए, अननेसेसरी डोंट्स में हमारा आ जाता है। फिर अनरिलेटेड टू कुछ नहीं करना है, कुछ उल्टा फुल्टा लेबल नहीं डालना है, ओके। और ये ध्यान में रखना है कि जितना भी अगर डायग्राम आप बना रहे हैं, बना हुआ है, तो उसमें कुछ ज्यादा बड़ा उसको नहीं बनाना है, ज्यादा छोटा भी नहीं बनाना है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट है मैपिंग टिप्स में, ठीक है। मैपिंग टिप्स में आता है कि आपको पॉइंट करना है रिक्वायर्ड लोकेशन सी, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन। आपको उल्टा पुल्टा कोई लोकेशन में ध्यान नहीं देना। आपका समझ लो मैप दिया गया, ठीक है, मैप ये है तो इधर आपका इधर ए पॉइंट दिया गया तो आप इधर ही पॉइंट करेंगे, ठीक है। उल्टा पुल्टा आपको लोकेशन में नहीं जाना है। तो फिर इसके बाद आपका पेंसिल, मैंने बार बार बोला है कि पेंसिल यूज़ कीजिए, अगर गलती होगा तो आप मिटा सकते हैं। अगर पेन अगर इंस्ट्रक्ट किया होगा तो पेन से बाद में लिख लेना, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले पेंसिल यूज़ कीजिए, ओके। और लेबल करना है एक्यूरेटली और करेक्टली, और फॉलो करना है कि कहाँ पे सिंबल जरूरी है और कहाँ पे नहीं है, ठीक है। फिर डोंट्स में हम देखते हैं कि हमें जितना भी मतलब पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है मार्किंग्स को, और जितना भी लेवल्स है उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमारे ये वाला सेशन खत्म होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो जुवेनाइल गुरुकुल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इधर नंबर दिया गया है, ईमेल दिया गया है, और यहाँ पे अगर आपको पर्सनल आके करना है, बात करना है, तो यहाँ पे भी आके बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अ वैल्यूएबल टाइम एंड जय हिंद। और एक बात आपका रह गया कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और जितना भी मैंने पढ़ाया उसको एक बार ठीक से रिवाइज कर लेना, और आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऑल द बेस्ट।